हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा अब डिटेल में जाते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन के लिए 4 कंडीशंस हैं, 4 में से कोई भी एक हो रहा हो काम तो हम जान जाएंगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा, गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप आएगा। सो गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। तीसरी कंडीशन हो सकती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और चौथी कंडीशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े थे कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होती है, यानी कि बर्निंग। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन फ्री स्टेट में था और कार्बन बर्न होकर के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अभी कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बर्न करने के बाद ऑक्सीजन कार्बन में ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। अब जरा दूसरे टर्म में इसको समझते हैं। वो एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। यानी यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब दूसरा एलिमेंट आया कि किसने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वो एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करते हैं, वो एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन उसको ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट ऑक्सीजन है। तो ये दो नई चीज़ें आपको पता चली। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन ऐड कर लेता है अपने में, वो क्या कहलाता है, कि वो कहलाता है कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और जिसने ऑक्सीजन को ऐड करवाया होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह रिडक्शन के लिए होगा कि यहाँ पर, अब दूसरा ज़रा समझ लेते हैं रिडक्शन के भी केस में। रिडक्शन की क्या कंडीशंस हैं, रिडक्शन के लिए पहली कंडीशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम लिखेंगे गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तीसरी कंडीशन हो सकती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और चौथी कंडीशन हो सकती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड हो रहा हो तो रिडक्शन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक एक्टिविटी पिछले लेक्चर में की थी कि जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हमने लिया, जिसको हमने ब्लैक कलर का हमें मिला था, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड हमें मिल गया था। अगर हम उस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दें, H2 के साथ हीट कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा और वापस फिर ये कॉपर ब्राउन कलर के कॉपर में हमको मिल जाएगा, ब्राउन कलर के कॉपर में, और वाटर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा इसको समझते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और सिर्फ कॉपर बचा। ये कंडीशन हो रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की हो रही, किसके केस में, कॉपर ऑक्साइड के केस में। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ब्लैक कलर था वो वापस ब्राउन कलर में आ गया। अब इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, इज रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। और किसने उसको रिड्यूस कराया है, हाइड्रोजन ने। तो H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये वो एजेंट्स जो रिडक्शन कराने में हेल्प कराते हैं उनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और वो एलिमेंट जिनका रिडक्शन हुआ होता है उनको बोलते हैं, मतलब उनको रिड्यूस्ड होते हैं, वो रिड्यूस्ड हुए होते हैं। अब एक रिएक्शन एक और बताते हैं जिसमें समझ में और आएगा कि अच्छे से कि क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। इसके लिए एक नई रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि MnO2। ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है, आपने देखा होगा जो टॉर्च की सेल्स होती हैं उनकी बैटरी में जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है वो MnO2 ही होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं 4HCl लेना पड़ता है। नाम लिख लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। नाम लिखते हैं, मैंगनीज क्लोराइड क्लोरीन और ये क्या बनता है, वाटर। ये प्रोडक्ट है। अब ज़रा इस रिएक्शन को एग्जामिन करते हैं। रिएक्शन से पहले देखिए रिएक्टेंट साइड में मैंगनीज़ के साथ ऑक्सीजन ऐड था, लेकिन प्रोडक्ट में मैंगनीज़ के साथ ऑक्सीजन ऐड नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, मैंगनीज़ का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर मैंगनीज़ का रिडक्शन हुआ है, यानी मैंगनीज़ इज़ रिड्यूस्ड, मैंगनीज़ को रिड्यूस किया गया है। अब उसका रिडक्शन किया किसने है, HCl ने, क्योंकि HCl ने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जो उसकी ऑक्सीजन को ले गया, यानी HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन दिया किसने, MnO2 ने। सो MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस तरह की कई सारी रिएक्शन NCERT से या रिफ्रेशर बुक से सर्च करके उनको एग्जामिन करिए, जज करिए और उसमें से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स निकालिए और उन रिएक्शंस को फाइंड आउट करिए कि जिनमें किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर उनका रिडक्शन हो रहा हो। अब ज़रा हम देखते हैं, इसके साथ साथ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशन ये अच्छे से बनानी है। अब आता है हमारी डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स एवरीडे लाइफ में। सो उसके लिए एक टॉपिक है कोरोजन। ये बहुत शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं ये टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर दूसरे की कोई लेयर बन जाना। ये जो एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं उनके ऊपर जल्दी लेयर बन जाती है, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके ऊपर ये लेयर जल्दी नहीं बनती है। तो जो रिएक्टिव एलिमेंट हैं, हमने अभी आपको सीरीज़ बताई थी कि पोटेशियम से लेकर, लेकिन वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो बचते ही नहीं है रिएक्शन के बाद। तो जो बहुत रिएक्टिव है उनमें से कॉपर है, जिंक है और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बहुत कम जो रिएक्टिव होते हैं उनमें है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में कंपेयर करें तो प्लैटिनम बहुत कम, गोल्ड उससे ज़्यादा और सिल्वर उससे ज़्यादा। आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी मम्मी लोग सिल्वर का पायल पहनती हैं और थोड़े दिनों के बाद उसमें न्यू पायल जब होती तो बहुत शाइन करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो शाइन कुछ कम हो जाती है और उसके ऊपर ऐसा लगता है कुछ ब्लैक कोटिंग हो जाती है। इसी तरह एल्यूमिनियम पर भी कुछ ब्लैक कोटिंग होने लगती है। जब नया बर्तन होता है तो वो बहुत शाइन करता है, लेकिन बाद में कुछ उसका शाइन कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम देखें कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं, अगर वो उनको किन्हीं एसिड से या खट्टी चीज़ों से उनको साफ़ कर दिया जाए तो वो शाइन करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक साफ़ नहीं करे जाएँ तो उनके ऊपर कुछ ग्रीन कोटिंग होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेना। कॉपर जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो सल्फ़र भी उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कॉपर सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से उसका ग्रीन कलर आ जाता है। सो ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एक्चुअली किसी भी प्योर मेटल पे दूसरे जो मतलब जैसे प्योर आर्टिकल हैं, प्योर एलिमेंट हैं और उसके ऊपर कोई दूसरे एलिमेंट की कोटिंग हो जाए अपने आप से, तो उसको बोला जाता है कोरोजन। लेकिन जब आयरन में ये लेयर चढ़ती है, जब जैसे लोहे का कोई आइटम है,
खिड़की है, दरवाजे हैं और ये ग्रिल वगैरह हैं, अगर इनको तुरंत पेंट नहीं किया गया तो इनके ऊपर एक कोटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उनमें भी एक दूसरे लेयर की क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने लगता है, उसकी वजह से उसमें कोटिंग होना शुरू हो जाती है। और अगर नहीं उसको केयर किया गया तो वो आयरन जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और आयरन के केस में जब करोजन होता है तो उस टाइप के करोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के लिए रस्टिंग एलिमेंट नाम नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ आयरन के लिए ही हम ये टर्म यूज़ किया करते हैं। तो इसके लिए हम करोजन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हमने इतना एक्सप्लेन किया आपको कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय substances around it is called corrosion. अब जैसा मैंने बताया कि आयरन के ऊपर कोटिंग हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग सिर्फ उसके लिए केस में बोला जाता है, रस्टिंग इन केस ऑफ ओनली आयरन, ये सिर्फ आयरन के केस के लिए होती है। लेकिन आयरन भी ये समझिए कि वर्ल्ड का बहुत सारा पैसा हमें करोजिन और रस्टिंग से बचने के लिए खर्च करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स की। तो उसको बचने के लिए एलॉय भी बना लिए गए हैं कि हम उन मटेरियल्स को तो यूज़ करते हैं लेकिन उनको रस्टिंग से बचाने के लिए किसी दूसरे मेटल के साथ उनको मिक्स करके बना दिया जाता है, जिससे वो कोरोजन से प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनके ऊपर किसी दूसरे एलिमेंट के सब्सटेंस की लेयरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बचे रहते हैं और उनकी लाइफ बढ़ जाती है, उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है। बहुत अच्छे ग्रिल वगैरह घरों में बनाए जाते हैं जिनसे बालकनी वगैरह ग्रिल्स वगैरह लगा के एक उनकी सुंदरता होती है। अगर वो बार बार रस्ट होते रहे तो वो बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और उसकी ब्यूटी भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उसकी जगह पर हम लोग एलॉय बना चुके हैं जिसको एलॉय के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब एक टॉपिक है आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? ये रैंसिडिटी जो होता है ये फूड आइटम्स के लिए होता है। एक्चुअली करोजन भी क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब किसी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तो क्या होता है उसकी वजह से, वो या तो हम क्या कह सकते हैं मॉइस्चर की वजह से भी हो सकता है। मॉइस्चर में भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होती है। मॉइस्चर क्या है, वाटर वेपर्स। तो उस ऑक्सीजन से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेयर के मेटल लेयर के ऊपर कोटिंग हो जाती है, या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। सो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। तो हमें इन सब से बचाना पड़ता है, कैसे करके उनके ऊपर किसी न किसी की हम कोटिंग कर दें। जैसे आयरन के ऊपर हम पेंट लगा सकते हैं, वार्निश, लकड़ी के ऊपर वार्निश लगा सकते हैं। और मेटल्स जैसे इसमें जो कॉपर वगैरह होता है इनको हमें बार बार साफ़ करते रहना चाहिए जिससे कि हम उसको बचा सकें करोजन से। अब आता है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या है, जो फूड आइटम्स हैं उनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। अक्सर आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग क्या है, खाना बना हुआ रखा है, बहुत देर तक रखा रहा, खुला रखा रहा, उसमें जर्म्स आ गए एयर की हेल्प से और उन्होंने उसको कॉन्टेमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसका स्मेल चेंज हो गया, उसमें डिफरेंट एसिड्स, हार्मफुल एसिड्स मतलब उसमें बन गए। और अगर उसको कंज्यूम कर लिया गया तो वो जाकर के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे कुक्ड फूड आइटम्स आते हैं, इमीडिएटली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वो उनको कैसे करते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। अब एक टर्म आता है इसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, मीन्स सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो क्या क्या यूज़ होता है, पहले आप समझें कि ऑक्सीडेशन क्या है। मैंने बताया कि खाना खुला रखा है
और बहुत देर तक रखा है, उसको आपने फ्रिज में नहीं रखा है और फिर उसको कंज्यूम कर लिया, तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्योंकि फूड आइटम्स में फ़ैट होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ एयर यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी मॉइस्चर के साथ ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज़ होकर के रैंसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट और स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर हमने इनको ऑक्सीडेशन से बचा लिया, यानी हम उनको कवर करें या हम उसको ऐसे टेम्परेचर में रखें जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है, फ्रिज का जो केबिन का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम उसमें स्टोर करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है और हम उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेफ़ रख सकते हैं, यानी हम उनको बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आजकल बाज़ार में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कुकड आते हैं, जैसे अंकल चिप्स के पैकेट्स हैं, बहुत सारा फूड आइटम जो होता है वो अंदर स्टोर होकर आता है, जैसे मिल्क पाउडर है, जैसे कि ये आपके पिकल्स वगैरह हैं, जैम्स वगैरह हैं, जेलीज़ हैं, ये जो आते हैं ये पूरी तरह से कुकड होते हैं, सिर्फ हमें इनको डायरेक्टली डब्बा खोल के कंज्यूम करना पड़ता है। तो इनमें क्या यूज़ किया जाता है? इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम एग्जांपल बताएं कि अगर आपने अंकल चिप्स आप देखते हैं कि पैकेट उसका काफ़ी एयरी होता है, फूला हुआ होता है, हम जैसे ही खोलते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि गैस निकली। क्या गैस होती है? उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। आपने सुना होगा ना, आइसक्रीम के जो कंटेनर्स होते हैं, जहाँ पर जो आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, तो कंटेनर बड़ा सा होता है, उसमें स्टोर करते हैं, वहाँ पर भी उसमें वो लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो वो 2 फ़ायदे देती है, वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह तो बिहेव करती है, उसके अलावा वो कूलेंट की तरह भी बिहेव करती है, वहाँ पर वो कूल रखती है, कूलेंट्स की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ये रोल हैं। इसके अलावा हम अचार में क्या डालते हैं? विनेगर। तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में हम विनेगर यूज़ कर लेते हैं, जिसको हिंदी में सिरका कहा जाता है, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स मैंने बताए, और इसलिए हम इन एलिमेंट्स को, इन फूड आइटम्स को हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए मतलब बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये है रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? जो एरियल ऑक्सीडेशन फूड आइटम का हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने बताया आपको कि क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक चैप्टर इज़ फिनिश्ड। लेकिन आपको सारे NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, और जो बाद में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इनमें जो क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे मैं सॉल्व करके आपको दूंगी, उसका वीडियो आपको बना के दूंगी, और आप जो है इसको अच्छे से करिए। और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए अपनी, जो भी लेक्चर समझ में नहीं आया या जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप मतलब क्वेश्चन नंबर, NCERT पेज नंबर लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।